तहस महस कर देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा, कुछ बचाएगा नहीं, कुछ छोड़ेगा नहीं। और भगवान भी जानते थे कि ऐसा ना हो कि मैं ना जाऊं और बदले में पूरा ब्रज उजड़ जाए। अरे एक पेड़ नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब एक पेड़ के चक्कर में पूरा बगीचा बेकार हो जाए, ये कोई बुद्धिमानी की बात थोड़ी ना है। भगवान ने कहा देखो हम चलेंगे तो जरूर, लेकिन एकांत में, अकेले में, क्योंकि अगर गोपियों को मालूम पड़ गया, यहां के लोगों को मालूम पड़ गया कि मैं जा रहा हूं, तो मुझे कोई जाने नहीं देगा। प्रातःकाल मालूम पड़ गया मां यशोदा को रात के अंधेरे में कि ये कृष्ण आज छोड़ करके चला जाएगा, सारे खिलौने बांध दिए, सारे वस्त्र बांध दिए, आभूषण बांध दिए, एक पोटली में बांध दिया कि अब तो ये जा रहा है, और अगर ये जा रहा है तो फिर वापस तो नहीं आएगा। भाई अपने माता पिता से मिलेगा तो हमारे पास क्यों आएगा। बहुत परिवारों में ऐसा होता है कि माता पिता अपनी बेटी के बेटे को घर में रख लेते हैं। कुछ चाचा ऐसे होते हैं प्रेम में अपने भतीजे को अपने घर पे रख लेते हैं कि मेरी संतान नहीं है और इसको मैं प्यार करूंगा, दुलार करूंगा, और वो बड़े प्रेम से भैया रखते हैं। लेकिन जैसे वो चलने के लायक होते हैं, समझदार हो जाते हैं कि ये मेरे माँ बाप नहीं है, ये मेरे असली माता पिता नहीं है, इन्होंने तो केवल अपने सुख के लिए हमें रखा है, तो भैया फिर वो उड़ जाते हैं। चिड़िया के बच्चे कब तक चिड़िया के पास रहते हैं, जब तक उन्हें उड़ना नहीं आ जाता। जैसे ही मालूम पड़ जाए चिड़िया के बच्चे को मेरे पंख आ गए, वो उड़ करके फुर्र हो जाता है, चिड़िया देखती रहती है। ऐसी स्थितियां भैया बहुत घरों में हैं। लगता है माता पिता को कि ये हमें छोड़ करके नहीं जाएगा, लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ता है अरे ये तो मेरे नकली माता पिता हैं, असली माता पिता तो मेरे कोई और हैं, वो धीरे धीरे फिर वहां संबंध जोड़ने लगता है। फिर कभी एक दिन के लिए जाता है कह करके, फिर 2 दिन के लिए जाता है, और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं भैया कि मालूम पड़ा उनके यहाँ विद्यालय नहीं है, तो बेटा भेज दिया गया कि बेटा के बगल में विद्यालय है, यहाँ पढ़ेगा तो बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। अब पहली कक्षा से 12वीं तक पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाया, नौकरी लग गई, और जब नौकरी लग गई तो उनके असली माता पिता ने लड्डू नहीं बांटे। जिनके यहाँ वो फूफा के यहाँ रहता था, चाचा के यहाँ रहता था, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। आज मेरे भतीजे की नौकरी लग गई, आज मेरे भांजे की नौकरी लग गई। पड़ोसी जानते हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं कहते, चल तू कुछ देर के लिए खुश है बना रहे। और एक बार नौकरी लग गई तो फिर उसके असली माता पिता फिर धीरे से लड़की ढूंढते हैं, विवाह करवा देते हैं, और फिर बता देते हैं बेटा क्या करें, मजबूरी थी, हम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको ऐसा लगा पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बन जाएगा, तो मैंने वहां पे भेज दिया। इधर जिनके यहाँ रहता था उनको अहंकार था, मेरा बेटा है, मैंने रोटियां सुबह पराठा बनाए, मैं पराठों के बीच में गुड़ भी रख देती थी, बुकनू भी रख देती थी, चटनी भी रख देती थी, कहीं भूखा ना रहे। और भैया एक बार जब वो चला जाता है और उसको पता चल जाता है कि ये तो सब ऐसे दिखावटी के हैं, राशन कार्ड में इनका नाम अपने पिता की जगह नहीं लिख सकता, आधार कार्ड में तो उन्हीं का नाम लिखा जाएगा जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये मेरा गांव भी नहीं है। फिर भैया वो वापस नहीं आता। ये बात जानती हैं यशोदा माता, वो जानती हैं कि अगर ये चला गया तो वापस नहीं आएगा। और भैया सुबह प्रातःकाल 4 बजे जब निकल पड़े तो गोपियों को पता था ये गोपियां